Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. Welcome to the daily analysis of Trade Track. आज की वीडियो में हम गोल्ड और यूएस ऑयल को 10th ऑफ अक्टूबर ट्यूसडे के एनालाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फंडामेंटली तो आज के दिन हमारे पास कोई फंडामेंटल इकोनॉमिकल डेटा नहीं है बट जो वार का इम्पैक्ट है वो अभी मार्केट पे रह सकता है। वार जो अब तो चल रही है कल की वीडियो में जिस तरह से वार का इम्पैक्ट आपको एक्सप्लेन किया गया था, एग्ज़ैक्टली वैसा ही इम्पैक्ट मार्केट्स पे आया है और पर्टिकुलरली मैंने आपको बताया था कि गोल्ड और ऑयल जो हैं, ये दोनों पेयर्स जो हैं, इन पे ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है और ये हॉट पेयर्स होंगे। उसकी रीज़न क्या थी? गोल्ड जो है आपका सेफ हेवन माना जाता है, इसकी वजह से ये बुलिश रहेगा और वो बुलिश रहा है। और ऑयल का मैंने आपको बताया था ईरान से एक लिंक बन रहा था ऑयल का और मिडल ईस्ट कंट्रीज़ आपको पता है कि ऑयल के एक्सपोर्टर हैं, इस वजह से ऑयल की सप्लाई के बारे में शक-व-शुबात हो सकते हैं, ऑयल सप्लाई कम हो सकती है, जिसकी वजह से ऑयल की प्राइसेज़ मज़ीद हाई रह सकती हैं। तो नेक्स्ट आज के एनालिसिस के लिए हम चलते हैं चार्ट्स की तरफ। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। चलें जी, शुरू करते हैं 10 ईयर यील्ड्स के चार्ट से। ये 10 ईयर यील्ड्स का डेली का चार्ट है जैसा कि मंडे के एनालिसिस में आपको बताया गया था कि 10 ईयर यील्ड्स जो है नेगेटिव रह सकती है, ऊपर से हाई रिजेक्शन आ चुकी है और ये जहाँ पे 10 ईयर यील्ड यानी कि यील्ड पहुँच चुकी है, तो यहाँ पे अभी यूएस के लिए भी कंसर्न्स हैं कि ये इतनी ज़्यादा यील्ड है कि एक जो बंदा लेता है किसी कर्ज़ा लेता है या फिर मॉर्टगेजेज़ के लिए जो पैसे लिए जाते हैं, उसपे इतनी ज़्यादा यील्ड है, तो जिसकी वजह से कंज़्यूमर को बहुत ज़्यादा प्राइस पे करनी पड़ रही है, तो वो अभी वो खुद भी कंसर्न्ड हैं कि ये यील्ड काफ़ी हाई है। तो यील्ड कैन गो लोअर अभी 10 ईयर यील्ड्स अभी मज़ीद नीचे जा सकते हैं, नीचे के लेवल जो हैं आपके पास अभी फ़िलहाल देखें तो इस टाइम आपके पास जो लेवल है 4.58 के एंड आफ्टर दैट अगर ये नीचे आता है, तो आप इसको 4.4 की तरफ भी देख सकते हैं। अम, होगी ये रिट्रेसमेंट ही क्योंकि अभी तक जो इसका ट्रेंड है वो बुलिश है और ये यहाँ से इन एरियाज़ तक आके फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। बट अभी के लिए जो लेवल है वो आपके पास है 4.58 का। 4 आवली चार्ट में हम इसको देखते हैं। 4 आवली चार्ट में देखें तो 4 घंटे का जो चार्ट का स्ट्रक्चर है, वो इसका पॉज़िटिव ही है अभी। 4 घंटे के चार्ट का स्ट्रक्चर पॉज़िटिव है बट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। स्ट्रक्चर शिफ्ट और चेंज ऑफ कैरेक्टर में डिफरेंस होता है। ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है इसका यहाँ, ये देखिए। अभी थोड़ा ऊपर रिट्रेसमेंट लेता है तो 4.7 4.75 के एरिया से अगेन डाउन आ सकता है टुवर्ड 4.5859 के एरिया तक। ये जो है यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस है, यहाँ पे इसको अच्छी सपोर्ट मिल सकती है। जो इसका स्ट्रक्चरल लो है वो है 4.507 पे ये लो ब्रेक होता है तो फिर हम इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर की तरफ देख सकते हैं और फिर हम कहेंगे कि इसका ट्रेंड जो है चेंज हो चुका है। अदरवाइज़ ये अभी के लिए बुलिश ही है, एक रिट्रेसमेंट मूव चल रही है इसमें। डॉलर इंडेक्स को देखें तो जैसा कि मंडे के एनालिसिस में आपको बताया गया था डॉलर इंडेक्स का कि ये जो इसने फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक किया है, इसके नीचे क्लोजिंग दी है। ये फेयर वैल्यू गैप एज़ ए रेजिस्टेंस काम कर सकता है और इसने एज़ ए रेजिस्टेंस काम किया भी है और अभी ये डाउन है। बट अभी ये देखें तो इसका जो डेली का स्ट्रक्चर है वो बुलिश है और ये जो आरईएसएल की मूव ये एक रिट्रेसमेंट मूव है। और अगर हम इसकी बात करें कहाँ तक इसका इमीडिएट लेवल्स जो हैं अगर देखे जाएँ तो वो हैं आपके पास 105.7 एंड 105.2 इन लेवल्स तक हम इसकी रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ये फिर मज़ीद ऊपर जा सकता है। क्योंकि ये जो डॉलर इंडेक्स है ये भी करेंसीज़ की सेफ हेवन है और इससे इस चीज़ का एक एज मिल सकता है। 4 घंटे के चार्ट में देखें तो अभी तक डॉलर इंडेक्स का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है, स्ट्रक्चर लो आपके पास है जी 105.6 पे अगर ये लो ब्रेक होता है इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो हम कहेंगे चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है और मार्केट मज़ीद डाउन जा सकती है। बट इन एरियाज़ में अभी भी ये सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से किसी टाइम ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं जी गोल्ड की तरफ। गोल्ड के डेली के चार्ट को देखें तो कल के एनालिसिस में जो आपको बताया गया था, उसके बाद जो गैप आया, गैप के बाद कोई एंट्री प्रॉपर नहीं मिली बट एक एंट्री बन रही थी। जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज़ मैं आपके साथ वो सेटअप शेयर करूँगा इस वीडियो में वीडियो के एंड पे। अच्छा जी, अभी ये क्या था कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था 57 टू 49 यानी कि $7 का ये ज़ोन था। अभी ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे चुका है, तो ये जो इसने फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक किया है, ये फेयर वैल्यू गैप एज़ ए सपोर्ट काम कर सकता है। तो 1850 के आस-पास का एरिया आपका बाइंग एरिया हो सकता है। उसके रीज़न्स क्या हैं, वो मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। फॉर द टारगेट आपका इसका हो सकता है 1870 एंड आफ्टर दैट आप इसको 1880 की तरफ भी देख सकते हैं, ये फेयर वैल्यू गैप, ठीक है जी। अगर 1880 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर आप इसको 1900 की तरफ देखेंगे। ये मैं आपको बिगर सिनेरियो बता रहा हूँ मैं। 4 घंटे के चार्ट में देखें तो कोई अभी डेवलपमेंट नहीं है। बट यहाँ पे एक ये जो एरिया है ये एरिया एक अच्छा यानी कि डिमांड ज़ोन हो सकता है यानी कि 1848 से आपके पास 1852 का एरिया अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ से अच्छी बाइंग बनेगी। लेकिन मैं आपको छोटे चार्ट में यानी कि 15 मिनट और 30 मिनट के चार्ट में लेवल्स बताऊँगा जहाँ से आपकी अच्छी बाय निकल सकती है। अभी हम इसको देखते हैं 30 मिनट के चार्ट में। 30 मिनट के चार्ट में ये एक लेवल है, ये आपके पास है जी 52 से 1854 ये एक यहाँ पे
फेयर वैल्यू गैप है। इस फेयर वैल्यू गैप में आप वेट कर सकते हैं, अगर इसके नीचे आता है तो अनटिल एंड अनलेस ये जो इस 1844 का हाई है, इससे ऊपर है तो आप इसको यहाँ इस एरिया में 1850 1840 18 एरियाज़ में बाय के लिए देखेंगे। प्रॉफिट टारगेट आपका फर्स्ट जो होगा वो 1860 एंड आफ्टर दैट आप इसको 1870 की तरफ भी देख सकते हैं। अब 1870 की एक क्रूशियल लेवल है, उसकी इम्पोर्टेंस क्यों है उसको मैं 4 घंटे में 1 मिनट दिखा देता हूँ आपको। 1870 पे एग्ज़ैक्टली आपके पास यहाँ पे 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक है। तो इस एरिया में रिजेक्शन ले सकता है, यहाँ पे आपने इसको वॉच करना है। नेक्स्ट इसको मैं 15 मिनट में आपको इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता हूँ, इसको 15 मिनट में इसका आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देता हूँ। 15 मिनट में इसका स्ट्रक्चर यहाँ से हम शुरू करेंगे जहाँ से इसमें रिवर्सल आया है। ये इसका लो था और यहाँ पे इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, ठीक है? चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद इसने क्या किया कि यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये हाई बना, फिर इसने यहाँ पे रिट्रेसमेंट ली, ये लो था प्रीवियस, इस लो के बाद जो नया हाई बना था, वो आफ्टर द गैप यहाँ पे बना था। ठीक है? ये हाई बनाने के बाद इसने एक रिट्रेसमेंट ली, पुल बैक लिया और ये जो लिक्विडिटीज़ थी इनको क्लियर किया, इंड्यूसमेंट्स क्लियर की। यहाँ से फिर ये इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया प्रीवियस हाई का। अब जो इसका आप कहें कि स्ट्रक्चर है रीसेंट स्ट्रक्चर वो ये है कि रीसेंट स्ट्रक्चर इसका यहाँ पे आ गया है। ये लो है जी आपका 4.14 1844.14 के ऊपर-ऊपर रहता है तो ये बुलिश ही रहेगा और आपका स्ट्रक्चरल हाई 1863.5 का। तो यहाँ से आप इसका अगर फिब के लेवल्स देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जहाँ पे मैंने फेयर वैल्यू गैप मार्क किया है, यहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट हो रही है। तो इस एरिया में 15 मिनट का भी फेयर वैल्यू गैप है, 30 मिनट का भी फेयर वैल्यू गैप है। अगर यहाँ पे कन्फर्मेशन देता है यानी कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का चौक देता है तो यहाँ से बाय करें, अदरवाइज़ थोड़े नीचे लेवल पे भी आप वेट कर सकते हैं, आपको अच्छी बाइंग मिल सकती है। अच्छा, जो मैं आपको स्ट्रक्चर एक सेटअप कह रहा था कि इसमें एक सेटअप था बाइंग का, वो क्या था जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज़ आई एम शेयरिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ट्रेड आपको मिली, आपने लेनी थी या नहीं लेनी थी। वो मैं एक और चीज़ आपको अलग चीज़ समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? अब ये जो था ना, अब मैं यहाँ पे सेशंस ओपन करता हूँ। ये सेशंस का इंडिकेटर है, ये येलो कलर का सेशन जो है ये आपका लंदन सेशन है, ये जो विदाउट एनी कलर है ये आपका एशियन सेशन है, रेड कलर का सेशन जो है ये आपका अ, यूएस सेशन है। अब क्या हुआ कि मार्केट जो है ओपन हुई गैप के साथ, ये आपका एशियन सेशन, एशियन के बाद यूएस सॉरी लंदन ओपन हुआ, लंदन ने क्या किया कि इसके लोज़ ग्रैब किए बट जो फाइनल लोवर लो था इसका एशियन का वो ग्रैब नहीं किया। लोवर लो यहाँ पे था, ये लो जो है आपका यूएस ने आके ग्रैब किया, यूएस ने एशियन लो ग्रैब किया। अब जब दिन को हम बुलिश एक्सपेक्ट करते हैं, वो तो मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका था कि आज का दिन बुलिश होगा, हम इसको नीचे से बाय देखेंगे। ऑल्दो कि हम 1832 30 के लेवल्स का वेट कर रहे थे, वहाँ तक मार्केट नहीं आई बट यहाँ पे मार्केट ने कन्फर्मेशन दी, यानी कि इन लोज़ की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यानी कि स्विंग पॉइंट ब्रेक किया। स्विंग पॉइंट ब्रेक करने के बाद ये एक छोटा-सा फेयर वैल्यू गैप बना, जिसमें मार्केट आई और यहाँ से आप देखें इसका एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू हुआ। ऑलमोस्ट आप कह लें कि आपके पास 1850 से आपको ट्रेड मिली, स्टॉप लॉस इसका अगर सेट करते तो 1844 60 पिप्स कैसल बना था, जबकि 100 120 पिप्स की ये ट्रेड चल चुकी है। तो इस तरह आप खुद भी मार्केट में लर्निंग करके अपनी ट्रेड सेटअप्स फाइंड कर सकते हैं। तो कल के दिन भी आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट या 1-2 मिनट का चॉक फाइंड करना है इन एरियाज़ में, तो यहाँ से आपकी बाइंग बन सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं जी ऑयल को। ऑयल में यहाँ पे जिस जगह पे ठहरा था वहाँ पे इसका फेयर वैल्यू गैप था, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इसका बन रहा था। फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये था, सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये था, लेकिन इसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से इसने गैप दिया है। अब गैप देने के बाद अभी ये अपने गैप को दोबारा टेस्ट कर सकता है, यानी कि अब आप इसके बाइंग एरियाज़ देखें तो 84.9 से 82.8 इन एरियाज़ में आता है। आपको 5 मिनट 15 मिनट में कन्फर्मेशन देता है, तो इसको यहाँ से बाय करें फॉर 88 के लेवल तक आप इसको देख सकते हैं, 88, 89 के लेवल तक। 15 मिनट के चार्ट में भी हम इसको देख लेते हैं। अभी इसका जो 15 मिनट का स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं हुआ है। गोल्ड में जिस तरह चेंज हो चुका है इसमें चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप देखें ना यहाँ पे ये ओपन हुआ। ये फॉर एग्ज़ाम्पल इसका लो और यहाँ पे बॉस ये हाई। अब इसने ये इसको हम कह सकते हैं बिफोर द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये पुल बैक है लिक्विडिटी वो कह सकते हैं इंड्यूसमेंट ठीक है। इसने इंड्यूसमेंट ली बट अभी इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया ऊपर की तरफ। अगर इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे जाए तो फिर हम कहेंगे कि इसका लो ये है, हाई यहाँ पे है, फिर हम इन एरिया से बाय करेंगे। बट अभी के लिए आपको बाय कहाँ पे करना है? अभी के लिए आपको वेट करना है कि जो प्रीवियस इसने वॉल्यूम इम्बैलेंस छोड़ा है उस एरिया में आप इसको बाय करने के लिए देखेंगे यानी कि आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर इस वॉल्यूम इम्बैलेंस का हम 50% एरिया मार्क कर लें तो वो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है जिस पे हम ट्रेड लेना चाहेंगे। 50% एरिया इसका कहाँ पे बनता है जी? ऑलमोस्ट इसका बना है जी 84, 84 के लेवल्स के आस-पास आप इसको बाय कर के लिए देखें तो ये अच्छा लेवल होगा। यहाँ से ये नीचे आए, यहाँ पे आप 84, 83 के लेवल में आपको कन्फर्मेशन दे तो यहाँ से इसको बाय करें फॉर 87 एंड 88 के लेवल्स के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा और शाम 5 से 8 यानी कि 5 पीएम टू 8 पीएम
अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूँ, लाइव सेशन होता है हमारा ट्रेडिंग का यूट्यूब पे आप मुझे जॉइन कर सकते हैं। एंड आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग। अल्लाह हाफ़िज़।